बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर ऑफिस से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 12 चैप्टर नंबर 6 का। वो है एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। हमें ये दी हुई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ विद डिग्री, वो हमने फाइंड आउट करनी है बग़ैर कैलकुलेटर को यूज़ किए हुए। तो हमने कैलकुलेटर तो यूज़ करना नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है कि बग़ैर कैलकुलेटर के हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हों जिनके ज़रिए हम इनकी तमाम की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई अगर 30 डिग्री चाहिए तो किस तरह आ सकती है। इसी तरह 60 डिग्री, जो हमारे पास 60 डिग्री के एंगल हैं वो किस तरह आ सकते हैं, और आगे भी हमारे पास 45 डिग्री के एंगल हैं वो किस तरह आ सकते हैं। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तमाम की तमाम साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम की तमाम साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम साइडें आपस में लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल हमने लेट किया, कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड सब की सब क्या है, 2 को है, 2 यूनिट की है। ये भी 2 की है, ये भी 2 की है, ये भी 2 की है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में टोटल एंगल क्या होते हैं हमारे पास पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तमाम एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 180 को अगर आप तीन पार्ट में इक्वल पार्ट में कट कर दें तो हर एंगल कितने का बनता है, 60 का। ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। ये थी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम साइडें आपस में क्या हों, बराबर। हमने लेट कर लिया कि वो उसकी तमाम साइडें क्या हैं, 2, 2 और 2। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तमाम एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। और टोटल एंगल ट्रायंगल का कितना होता है, 180। तो अगर 180 को आप तीन इक्वल पार्ट में कट कर देंगे तो 60, 60 और 60 का बनेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन मुझे एंगल क्या चाहिए था, मुझे एंगल चाहिए 30 के भी। तो हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का यहाँ से यहाँ टोटल एंगल कितना था, 60। तो अगर यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दें, तो ये जो एंगल है, ये एंगल 30 इधर रह जाएगा और 30 इधर रह जाएगा। 30 एंगल इधर और 30 एंगल इधर। अब ये यहाँ पर एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री का। यहाँ पर एंगल कितना है, 60 डिग्री का। यहाँ पर एंगल कितना है, 60 डिग्री का। ये वाली साइड कितनी थी, 2। ये वाली साइड कितनी थी, 2। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हमने ड्रा किया तो उसने इस वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। पहले ये साइड लेंथ कितनी थी, 2 थी, तो अब 1 सेंटीमीटर इधर रह गया और 1 यूनिट इधर रह गया। 2, 2, 1 और 1। अब यहाँ पर ये जो साइड है, ये वाली जो साइड, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर हम इसे नाम दे दें इसके मुताबिक, तो A, B, C और ये क्या बन गई, D। तो B से लेकर D तक की लेंथ, B से लेकर D तक की लेंथ और C से लेकर D तक की लेंथ, ये आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। B से लेकर D तक की और D से लेकर C तक की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। ये भी 1 है और ये भी 1 है। अगर हम इसको छोड़ दें और इसको कंसीडर करें, ये वाली साइड छोड़ दें और इसको कंसीडर करें, तो यहाँ से देखें आप, हमें ये वाली लेंथ गिवन है, ये कितनी है, 2। A से लेकर B तक की लेंथ कितनी है, 2। फिर B से लेकर D तक की लेंथ कितनी है, 1। सिर्फ A से लेकर D तक की लेंथ हमें गिवन नहीं है। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए निकाल लेते होते हैं। जब राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ देखें, यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 90 का। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन गई और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन गई। यहाँ पर अगर मैं इसे निगलेक्ट कर दूँ, ये वाली साइड को निगलेक्ट कर दूँ, तो ये वाली जो है, ये डायग्राम मैं इसे दोबारा से बना देता हूँ। अब ये नई डायग्राम जो बन गई, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड D है और इधर एंगल क्या है, 90 का। ये एंगल A है, वर्टेक्स A है, और यहाँ पर एंगल क्या है, 30 डिग्री का। ये हमारे पास B है और यहाँ पर एंगल कितना है, 60 डिग्री का। यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री का। ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 1 है। तो ये कितनी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
देखें ये जो होती है ये साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। इनमें कोई एक बेस होगी और एक क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज तो 2 का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल इसे लेट कर लेते हैं आप x के, तो ये क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर क्या है, x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। x का 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर वैसे के वैसे। 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अगर हमने x निकालना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 के। तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 3 के। ये 1, ये 2 और ये लेंथ कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 3 के। तो अब हमारी ये कंप्लीट डायग्राम बन गई कि ये वाली जो लेंथ बनती है ये क्या बनती है, स्क्वायर रूट 3 के। अब इसी की मदद से हम इसके तमाम रेशोज़ के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के फाइंड आउट करेंगे। और जहाँ पर sin 45, cos 45 और tan 45 आता है तो वो भी हम दूसरी फिगर के साथ फाइंड आउट करेंगे। वो जब वो क्वेश्चन आएंगे तो उसी क्वेश्चन के मुताबिक उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये डायग्राम पहले ही बना चुका हूँ। यहाँ देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या होती है, तमाम साइडों की लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर 2 2, और ये पूरी लेंथ क्या थी 2। लेकिन जैसे ही हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया तो ये वाली जो लेंथ थी ये क्या हो गई, अपार्ट हो गई इन 2 पार्ट में। तो एक 2 सेंटीमीटर को कट कर दें तो एक ये बन गया और एक ये बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 60 का एंगल था, जब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया तो 30 इधर रह गया और 30 इधर रह गया। और जब हमने निकाली तो इसकी लेंथ कितनी निकली थी, स्क्वायर रूट 3 के। तो अब हमारे पास ये एक डायग्राम बनकर आ गई। मैं इसे यहाँ पर एक और मेंशन कर देता हूँ कि ये अब हमारे पास डायग्राम बनकर आ गई कुछ इस तरह से। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर जो एंगल है वो है डी, और डी का एंगल क्या है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या बनेंगे 90 के बनेंगे। तो डी पर एंगल कितना आ गया 90 डिग्री का। फिर यहाँ पर है ए, और ए पर एंगल कितना आ गया 30 डिग्री का। यहाँ पर वर्टेक्स है बी, और बी पर कितना आ गया 60 डिग्री। ये 2 है, ये 1 है, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो अब हम करते हैं इसका पहला पार्ट 6.2 में हमने जिस तरह किया था कि वही वाले स्टेटमेंट हम याद रखेंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, थ्रो प्रॉपर ब्रश, और विद रिस्पेक्ट टू एंगल हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, और बेस क्या बनता है। तो साइन 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे, साइन विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री। सबसे पहले याद रखें सम पीपल है, साइन का फार्मूला क्या बनता है, साइन का फार्मूला बनता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री जो परपेंडिकुलर बनता है वो क्या बनता है 1। परपेंडिकुलर क्या बनता है 1, क्योंकि 30 डिग्री के सामने क्या है, ये वाली साइड है, बी डी साइड है। और हाइपोटेन्यूज क्या बनती है 90 एंगल के सामने वाली। तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी, ये परपेंडिकुलर बन रही है। और हाइपोटेन्यूज क्या बन रही है ए बी साइड। बी डी की क्या लेंथ है 1, और ए डी की क्या लेंथ है, ए बी की क्या लेंथ है 2। तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। आए करेंगे आगे हमारा पार्ट है कोस 30 डिग्री। तो कोस का क्या फार्मूला होता था, कोस होता था कर्ली ब्राउन, ब्राउन से क्या हो जाएगा बेस, हेयर से क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। फिर 30 डिग्री के विद रिस्पेक्ट ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बेस, ए डी क्या है बेस, ए डी जो हमारी बनती है वो क्या बनती है बेस। तो कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू ए डी ओवर हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी ए बी। अब ए से लेकर डी तक की जो लेंथ है वो क्या है स्क्वायर रूट 3, और ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो क्या है 2। तो ये कोस 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। आगे हम करेंगे तो आगे है हमारे पास tan π/6। tan π/6 को हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। किस तरह, अगर आप π/6 एक रेडियन एंगल है उसको डिग्री में चेंज करेंगे तो π/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई के साथ। तो पाई से पाई कट जाएगा 630 का क्या हो जाएगा 180। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया tan 30 डिग्री। अब tan विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखें 30 डिग्री। अब tan का क्या फार्मूला होता था, याद होगा आप लोगों को, थ्रो प्रॉपर ब्रश। tan क्या होता था, थ्रो प्रॉपर ब्रश। तो tan 30 डिग्री आएगा परपेंडिकुलर ओवर, ब्रश के लिए क्या आएगा बेस,
अब 30 डिग्री के विद रिस्पेक्ट जो परपेंडिकुलर बनता है, 30 डिग्री के विद रिस्पेक्ट उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और सामने वाली साइड क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास बी डी साइड। और जो हमारे पास बेस बनती है वो बनती है ए डी साइड, बी डी बाय ए डी, और बी डी की जो लेंथ है वो है 1 और ए डी की अभी हमने निकाली थी वो क्या निकली थी, √3। तो ये आ जाएगा हमारा tan 30 डिग्री। उसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट tan 60 डिग्री। tan विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री, तो वही करेंगे, क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। tan का क्या होता है, थ्रो, प्रॉपर के लिए क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ब्रश के लिए क्या आएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अभी हमने लिखी, परपेंडिकुलर क्योंकि आपने 60 के विद रिस्पेक्ट देखना है, तो 60 के विद रिस्पेक्ट जो परपेंडिकुलर बनता है वो क्या बनता है, हमारी ए डी साइड बनती है। जो विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री हमारी परपेंडिकुलर बनती है वो बनती है ए डी साइड। तो ए डी और जो बेस बनती है वो क्या बनेगी, बी डी साइड, ए डी ओवर बी डी। तो ये आ जाएगा √3/1, ये आ जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। आगे हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट है सीकेंट 60 डिग्री। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट कोज का उल्ट है। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट कोज का उल्ट। कोज का हमने पढ़ा था कर्ली ब्राउन हेयर, क्योंकि ये सीकेंट कोज का उल्ट है तो आप स्टेटमेंट को भी उल्ट पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे हेयर ब्राउन। क्या पढ़ेंगे, हेयर ब्राउन। कर्ली ब्राउन हेयर, तो अब क्या हो जाएगा, हेयर ब्राउन। तो सीकेंट का क्या आ जाएगा, हेयर ब्राउन हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के विद रिस्पेक्ट हमारी क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी, 90 एंगल के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो होगी वो होगी ए बी साइड, और जो बेस बनेगी 60 डिग्री के विद रिस्पेक्ट, ये परपेंडिकुलर, ये क्या बन गई, बेस। बेस क्या आएगी हमारी बी डी साइड। ए बी की क्या लेंथ है, ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो है 2, और बी से लेकर जो डी तक की लेंथ है वो क्या है, 1। ये आ जाएगा हमारा सीकेंट 60 डिग्री। आगे हम करेंगे इसका फर्दर सिक्स पार्ट है कोज π/3, कोज π/3। ये रेडियन में एंगल है, इसे किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, π/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई के साथ, तो π/3 बन जाएगा कोज 60 डिग्री। ये कितना बन जाएगा, कोज 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि 360 का क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोज 60 डिग्री। अब कोज का पहले फार्मूला लिख लें। कोज क्या होता था, कर्ली ब्राउन, ब्राउन से क्या आ जाएगा, बेस। कर्ली ब्राउन हेयर से क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास बेस जो बनती है वो क्या बनती है, 1, या आप इसकी पहले मेजरमेंट लिख देंगे, साइडों के नाम लिख देंगे। 60 डिग्री के विद रिस्पेक्ट जो बेस बनती है, 60 डिग्री के विद रिस्पेक्ट ये परपेंडिकुलर, ये क्या बनती है, बेस। तो यहाँ पर साइड जो आएगी वो आएगी बी डी साइड, और जो हाइपोटेन्यूज बनती है वो क्या बनती है, ए बी साइड। हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी, ए बी साइड, बी डी बाय ए बी, और फिर आप इसकी मेजरमेंट लिख देंगे। बी डी की जो मेजरमेंट है वो है 1, और ए बी की जो मेजरमेंट है वो है 2। तो ये आ जाएगा कोज 60 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। 7th पार्ट है हमारा कोट 60 डिग्री। कोट किसका उल्ट होता था, कोट होता था tan का उल्ट। तो कोट tan का उल्ट है, तो आप क्या करेंगे, tan का वही फार्मूला पढ़ेंगे। tan था थ्रो प्रॉपर ब्रश, क्योंकि कोट tan का उल्ट है तो अब ये स्टेटमेंट भी उल्ट पढ़ेंगे। ब्रश प्रॉपर, तो कोट हो जाएगा हमारे पास, ब्रश से आएगा बेस, प्रॉपर से क्या आएगा, परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। और फिर इसी बेस ओवर परपेंडिकुलर के थ्रू हम वही वाली जो हमारे पास डायग्राम है, उसी डायग्राम के मुताबिक बेस और परपेंडिकुलर पुट करेंगे। ये मैंने जो ऑलरेडी बनाई हुई थी डायग्राम पीछे वाली, वो उधर से ही हम देख लेते हैं कि बेस हमारी क्या बनती है विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री के विद रिस्पेक्ट ये क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगी, बेस। तो बेस की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, बी डी आएगी। क्या लेंथ आएगी, बी डी। और जो परपेंडिकुलर बनता है विद रिस्पेक्ट टू 60 वो क्या बनता है, ए डी। वो हमारा बनता है ए डी, बी डी बाय ए डी। तो बी डी की जो लेंथ है, वो है हमारे पास 1, और ए से लेकर डी तक की जो लेंथ है वो है √3। तो ये आएगा 1/√3 कोट 60 डिग्री। आगे हम करेंगे इसका 8th पार्ट, वो है साइन 60 डिग्री। सम पीपल हैव करेंगे तो ये आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री दोबारा देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या बनती है, परपेंडिकुलर बनती है ए डी साइड। परपेंडिकुलर हमारी बनती है ए डी साइड,
और जो हमारी हाइपोटेन्यूज बनती है, जो हमारी हाइपोटेन्यूज बनेगी वो क्या बनेगी, 60 डिग्री के सामने वाली परपेंडिकुलर जिसके साथ 90 का एंगल बना रहा है वो क्या होगी, बेस, और 90 एंगल के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी, ए बी साइड। ए डी की मेजरमेंट क्या है, ए से लेकर डी तक की मेजरमेंट है √3, और ए से लेकर बी तक की जो मेजरमेंट है वो क्या है 2। तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा हमारे पास √3/2। आगे करेंगे हम, आगे हमारे पास सीकेंट 30 डिग्री। तो सीकेंट क्या होता था, सीकेंट कोस का उल्ट है। सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्ट। कोस क्या था, करली ब्राउन हेयर, तो ये क्या हो जाएगा, हेयर ब्राउन। तो सीकेंट 30 डिग्री आएगा हमारे पास, सीकेंट 30 डिग्री, हेयर ब्राउन, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री। अब इसी डायग्राम में विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के विद रिस्पेक्ट जो परपेंडिकुलर बनता है वो ये है, और फिर जो जिसके साथ ये 90 का एंगल बनाएगा वो क्या होगी, बेस, और 90 एंगल के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या देखना है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री क्या बनती है, ए बी साइड, ए बी साइड। और जो हमारे पास बेस बनती है 30 डिग्री के विद रिस्पेक्ट वो बनती है ए डी साइड। ए बी की क्या लेंथ है, ए बी की लेंथ है 2, और ए डी की जो लेंथ है वो क्या है 3, √3, 2/√3। ये था हमारा सीकेंट 30 डिग्री। और हम करेंगे इसका 10th पार्ट, वो है कोसिकेंट 30 डिग्री। कोसिकेंट 30, कोसिकेंट क्या होता था, साइन का उल्ट। साइन होता था सम पीपल हैव, कोसिकेंट क्योंकि साइन का उल्ट है तो अब ये क्या हो जाएगा, हैव पीपल। तो कोसिकेंट 30 डिग्री हो जाएगा हैव पीपल। हैव के लिए हाइपोटेन्यूज और पीपल के लिए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारी विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री, विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री हमारी हाइपोटेन्यूज क्या बनती है, ए बी, और जो परपेंडिकुलर बनती है विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री वो क्या बनती है, बी डी। ए बी की क्या लेंथ है, ए से लेकर बी तक की लेंथ है 2, और बी से लेकर डी तक की जो लेंथ है वो क्या है 1। ये आ जाएगा हमारा कोसिकेंट 30 डिग्री। आगे जो हमने करने हैं वो हैं साइन 45 और कोस 45, साइन 45 और कोस 45, ये वाले हमने करने हैं। तो अब देखें, अब हमारे पास जो ट्राइंगल थी, ट्राइंगल हमने ली थी इक्विलेटरल। हमने ऐसी ट्राइंगल ली थी जिसकी तमाम की तमाम साइडें भी बराबर हों और उसकी तमाम के तमाम एंगल भी बराबर हों। फिर वहाँ से हमने 60 का हाफ़ कर दिया था तो 30 हो गया था, और फिर जब वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो परपेंडिकुलर ड्रा करने से जो हमारी उसकी ट्राइंगल की जो साइड थी जिसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था वो भी क्या हो गई थी, हाफ हो गई थी। अगर ये टोटल 2 की थी तो 1 इधर रह गया था और 1 इधर रह गया था। अब सेम काम यहाँ पर करेंगे, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास 45 का एंगल चाहिए, तो क्योंकि टोटली यहाँ पर 60 का एंगल था और इसे किस तरह से कट करेंगे 45 हो जाए, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ट्राइंगल से देखें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर को लेंगे। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी तमाम साइडें आपस में लेंथ में क्या होती हैं, बराबर, और हर कॉर्नर पर क्या होता है 90 का एंगल, हर वर्टेक्स पर एंगल क्या होता है 90 का। तो अगर आप उसमें एक ट्राइंगल ड्रा करना चाहते हैं तो उसका डायगोनल पर क्या करें, उसके डायगोनल को आपस में क्या कर दें, मिला दें, या यूँ करें कि सी से लेकर ए तक क्या कर दें, एक लाइन ड्रा कर दें। तो ये एक ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। किस तरह, यहाँ पर एंगल क्या था 90 का, यहाँ पर एंगल क्या था 90 का, यहाँ पर एंगल 90 का, यहाँ पर एंगल 90 का। जैसे ही एक लाइन ऐसे कट किया तो 45 इधर रह गया और 45 इधर आ गया। इसी तरह यहाँ भी टोटल एंगल कितना था 90, तो 45 इधर रह गया और 45 ऊपर रह गया। तो ये अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई जिसके एक एंगल 45 है, दूसरा एंगल 45 और एक एंगल क्या है 90 और 45 135 और 45 कितना होता है 180। तो एक सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल भी क्या आ गया 180 डिग्री। अब इसी ट्राइंगल के थ्रू अब हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे। तो इसके थ्रू अगर आप देखें कि साइन 45 डिग्री, अगर हम कहते हैं कि ये इसका हर यूनिट क्या है, सेम है। अगर आप कहते हैं कि इसका हर यूनिट क्या है 1 लेंथ का है, हर यूनिट क्या है 1 लेंथ का है, ये जो लेंथ है ये क्या है 1, ये जो लेंथ है ये भी क्या है 1। तो ये वाली अब हमने क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम ट्राइंगल क्या बन रही है ए बी सी, मेजर एंगल ए कितना है 45 डिग्री,
इज इक्वल टू मैयर एंगल सी। वो भी क्योंकि 45 था तो मैंने मैयर एंगल ए और मैयर एंगल सी को क्या कर दिया 45 के इक्वल कर दिया। एंड मैयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री विद बी सी साइड जो मेजरमेंट बी सी बनती है वो क्या है 1, और जो मेजरमेंट ए बी बनती है वो भी क्या है 1, दोनों की लेंथ क्या है 1। फॉर मेजरमेंट ए सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने अगर ए सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास, अगर आपने बी निकालना है बी का स्क्वायर, ए क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस सी भी क्या है 1, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हमने बी निकालना है तो बी आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2। सो मेजरमेंट ए सी जिसकी हमने लेंथ को क्या कहा हुआ था बी, वो कितनी आ गई स्क्वायर रूट 2, वो हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 2। अब हमने ये वाली भी लेंथ निकाल ली तो इधर पुट कर देते हैं b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अब समझिएगा आपके पास सिर्फ ये ट्रायंगल है, बाकी सबको छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करना है आप लोगों ने, सिर्फ इस पर। बाकी ये जो चीज़ है वो उसे छोड़ देंगे आप लोग, सिर्फ इसको देखेंगे। ये जो एक ट्रायंगल नज़र आ रही है आपको, इसके मुताबिक अब हमने साइन 45 और कोस 45 को फाइंड आउट करना है। साइन 45 डिग्री, साइन क्या होता था सम पीपल हैव, पीपल के लिए क्या आएगा परपेंडिकुलर, और हैव के लिए क्या आएगा हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू 45 डिग्री, विद रिस्पेक्ट टू 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा क्या बनता है, परपेंडिकुलर देखें कि हमारा अब यहाँ से भी 45, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और अगर इधर से देखें तो ये भी परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में वैसे ही सेम है, तो आप जो मर्जी एंगल ले लें 45 डिग्री, अगर ये लेते हैं ये लेते हैं आपकी मर्ज़ी है। हमारे परपेंडिकुलर और बेस क्योंकि सेम है तो उनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज वो है जो दोनों का ही सेम होगा, इस एंगल का भी, इस एंगल के थ्रू भी और इस एंगल के थ्रू भी, दोनों में क्या होगा हाइपोटेन्यूज वही होगा। तो हम क्या करते हैं अगर इस 45 के विद रिस्पेक्ट देखते हैं, 45 के विद रिस्पेक्ट ये क्या आएगा परपेंडिकुलर क्या आएगी हमारी बी सी साइड, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज आएगा वो क्या आएगा ए सी साइड, वो क्या आएगा ए सी साइड। बी सी की क्या लेंथ है, बी से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो है 1, और ए से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो क्या है स्क्वायर रूट 2। और उसके बाद है हमारे पास कोज 45 डिग्री, कोज 45 डिग्री। तो कोज क्या होता था कर्ली ब्राउन से क्या आ जाएगा बेस, हेयर से क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर होता था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी क्या बनती है, बेस बनती है विद रिस्पेक्ट टू 45 डिग्री, 45 डिग्री के विद रिस्पेक्ट ये परपेंडिकुलर बेस क्या बनती है ए बी साइड, और हाइपोटेन्यूज क्या बनती है वही ए सी साइड। ए बी क्या है, ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो है 1, और ए से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो क्या है स्क्वायर रूट 2। ये आ जाएगा हमारा कोस 45 डिग्री 1 बाय स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सोल्व किए और सोल्व करके देखे कि ये तमाम वैल्यूज़, ये जिस तरह साइन 45 की निकली 1 बाय स्क्वायर रूट 2, कोस 45 की निकली 1 बाय स्क्वायर रूट 2, इस तरह सेकंड 30 की ये निकलती है, कोसेकंड की ये निकलती है, कोट 60 पर ये निकलता है, सेकंड 60 पर ये निकलता है। ये सब हमने देखे और पीछे फर्दर और भी क्वेश्चन किए थे। अगर हमें कहा जाए कि आप अब इनकी वैल्यूज़ को याद रखें, उसके लिए एक टेबल बनाया हुआ है बुक में। बुक वालों ने इसी क्वेश्चन नंबर 1 को जब सोल्व करने के बाद देखा कि ये तमाम इस ट्रिग्नोमेट्री के इस एंगल पर ये वैल्यूज़ आती हैं, तो ये जो बेसिक एंगल थे जिस तरह 0 का, 30 का, 60 का, 45 का और 90 का, ऐसे ये बेसिक एंगल, इन बेसिक एंगल पर ये वैल्यूज़ क्या हो गई नोन हो गई, पहले से ही क्या हो गई नोन हो गई। अब हमने ये चीज़ें याद रखनी है। अब आपको बार बार ये सोल्व नहीं करना पड़ेगा, बार बार आप लोगों ने ये ट्रायंगल नहीं बनानी, और साइन 45 के लिए फिर ये स्क्वायर बनाकर ये ट्रायंगल बनाकर ये वाले काम अब नहीं करने। अब हमने इन्हीं क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब आपने अपने जहन में रखी और रख कर एक टेबल बना लिया।
वो टेबल बुक वालों ने बनाया हुआ है एक्सरसाइज 6.4 के बिल्कुल ऊपर के साइन थीटा 0 पर क्या होता है 0 और 30 पर क्या होता है 1/2 हमने निकाला था। साइन जो थीटा था वो 30 डिग्री पर क्या निकला था 1/2 निकला था, जो हमारे पिछले पार्ट है। फिर उसके बाद हमने देखा कि साइन जो था साइन 45 पर क्या निकला 1/√2। अभी हमने निकाला साइन 45 पर क्या निकला है साइन 45 पर क्या निकला है 1/√2। और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि साइन 45 पर क्या निकलेगा 1/√2। इस तरह फिर उसने कहा साइन 60 डिग्री पर क्या निकलेगा √3/2। तो अब हमने निकाला साइन 60 डिग्री पर क्या निकला था √3/2। तो ओवरऑल मेरे कहने का यही मतलब है कि यही वाले क्वेश्चन को देखकर उन्होंने एक टेबल बनाया और टेबल बनाकर पुट कर दिया। और अगले वाले क्वेश्चन में अब हमने ये वाले काम तो करने नहीं है, हमने इनकी वैल्यूज़ को याद रखना है और याद रखकर ये टेबल बनाना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये तो हमने किया सॉल्व, ये तो था बेसिक तरीका कि ये किस तरह से आए, ये एंगल किस तरह से निकलते हैं। आपसे कोई पूछ भी ले कि ये टेबल बनाया हुआ है, टेबल बना कर रख लिया आप लोगों ने, आपको पता किस तरह लगा कि ये वाला एंगल ये को साइन का 45 पर 1/√2 आता है, साइन 60 का √3/2 आता है, फिर उसके बाद साइन 90 पर 1 होता है, साइन 30 पर 1/2 होता है। होता क्यों है? तो उसकी ये रीज़न, उसके लिए ये पूरा क्वेश्चन हमने सोल्व किया और हमने देखा। और फिर देखने के बाद, ये करने के बाद हमने एक टेबल बनाया और टेबल आप लोगों की बुक में 6.4 के बिल्कुल ऊपर दिया हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर ये टेबल आप याद करना चाहें और किस तरह से याद करें और बनाएं किस तरह, आसान सा तरीका है वो किस तरह से बनाना है वो अब हम सीखेंगे। कि अगर आपको ये बनाना हो, अगर आप चाहते हैं कि ये मैं बनाना भी सीख जाऊँ बग़ैर किसी गड़बड़ के या बग़ैर किसी रट्टाबाजी के, और इसे किस तरह से बनाएं, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर रट्टा लगाना पड़ेगा, किसी तरीके से भी याद नहीं होता, वरना तो आप लोगों को करना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने आपको समझा दिया, वरना तो आप सोल्व करें। फिर अगर इतना टाइम नहीं है तो फिर आप रट्टा लगाएं इस टेबल का। तो रट्टे से बचने के लिए हमने एक तरीकाकार है कि वो टेबल किस तरह बनाया जाता है वो क्या है, मैं अब आपको वो समझाने जा रहा हूँ। और उसके बाद हम 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड कर देंगे। तो 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से जो हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद जो टोटल रिजल्ट बना वो ये बना कि हमने एक टेबल डिराइव कर दिया। टेबल डिराइव करने के बाद अब हम इसकी ये तमाम वैल्यूज़ों को आगे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए अब ये टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया कि थीटा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, थीटा 0 है, कभी 30 डिग्री है और इसे रेडियन में चेंज करेंगे तो π/6, 45 डिग्री इसे रेडियन में π/4, 60 डिग्री π/3, 90 π/2। साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा जो होता है हमारे पास साइन थीटा बाय कोस थीटा, वो सब की हमने वैल्यूज़ निकालनी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 0। आपने क्या लिखना है 0। सबसे पहले आप लोगों ने लिख लेना है 0। इस कॉलम में क्या लिखेंगे 0, इस कॉलम में क्या लिखेंगे 1, इस कॉलम में क्या लिखेंगे 2, इस कॉलम में क्या लिखेंगे 3 और इस कॉलम में क्या लिखेंगे 4। बात समझ आ रही है? इसमें 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, टोटल कितने हैं 4। तो ओवरऑल सबको क्या कर देंगे 4 से डिवाइड, सबको 4 से आपने क्या कर देना है डिवाइड। यहाँ भी और यहाँ भी सबको 4 से क्या कर देना है डिवाइड। फिर इन्हें काट दें, कोई करता है तो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 4 1 दा 4 1 दा। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1/2। इसका आंसर आ गया ये वैसे के वैसे 3/4, ये आ गया 1 और ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 0/4 क्या होता है 0। यहाँ तक करने के बाद क्या किया, पहला स्टेप देखें, हमने यहाँ पर गिनती लिखी 0 से स्टार्ट की, 0 1 2 3 4, फिर एंड में 4 था तो 4 के साथ सबको क्या कर दिया डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने ये लिख दिया। अब आपने क्या करना है, सब पर स्क्वायर रूट ले लेना है, सब पर अलग अलग से क्या ले लेना है स्क्वायर रूट। 1 का अलग से, 4 का अलग से, 1 का अलग से, 2 का अलग से, 3 का अलग से, 4 का अलग से और 1 का अलग से। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 और स्क्वायर रूट 2 क्या होगा स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। तो यहाँ से हमारे पास बन गया कि साइन जो थीटा होगा, मैं अब छोटा सा यहाँ पर करके लिख देता हूँ कि साइन थीटा के जो एंगल बनेंगे वो ये बनेंगे। साइन थीटा 0 पर क्या होगा, साइन थीटा 0 पर क्या होगा 0, साइन थीटा 30 पर क्या होगा 1/2, साइन 45 पर क्या होगा 1/√2,
फिर साइन 60 पर क्या होगा स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 90 पर क्या होगा 1, साइन 90 पर क्या होगा 1। ये सोल्व करने के बाद दोबारा सुन लें, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिनती लिखेंगे 0 1 2 3 4, फिर 4 से सबको क्या कर देंगे डिवाइड करने के बाद सोल्व कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद सबका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट लेकर जब सोल्व करेंगे तो देखिएगा आपका साइन निकल आएंगे कि इन बेसिक एंगल पर साइन क्या क्या निकलता है। अब कोस के लिए क्या करेंगे, कोस के लिए हम इसी चीज़ को उल्ट लिख देंगे। अब ये एंड में लिखा हुआ था तो ये कहाँ जाएगा, पहले ये यहाँ लिखा हुआ था तो अब ये यहाँ से, यानी कि अब आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है। फिर वन लिखा, फिर स्क्वायर रूट 3/2, अब इसकी बारी है तो ये 1/√2, फिर इसकी बारी है 1/2 और फिर इसकी बारी है 0। इधर से हाथ पीछे लेकर आएंगे, इधर से हाथ आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कोस का आ जाएगा। अब कोस 0 पर क्या होता है, कोस 0 पर होगा 1, कोस 30 पर क्या होगा स्क्वायर रूट 3/2, कोस 45 पर क्या होगा 1/√2, कोस 60 पर क्या होगा 1/2, कोस 90 पर क्या होगा 0। अब साइन के लिए क्या करेंगे, टेन के लिए क्या करेंगे, टेन होता है साइन और कोस का कोशेंट, साइन और कोस का कोशेंट। तो आप क्या करेंगे, 0 डिग्री पर जो साइन की वैल्यू आई थी, 0 डिग्री पर जो साइन की वैल्यू थी वो थी 0 और कोस की क्या थी 1, तो साइन थीटा और कोस थीटा होता है तो 0 बाय क्या कर देंगे 1, 0/1। इसी तरह यहाँ पर 1/2 ओवर स्क्वायर रूट 3/2, सेम इस तरह यहाँ पर 1/2 ओवर 1/2, सेम इस तरह यहाँ पर स्क्वायर रूट 3/2 ओवर 1/2 और सेम यहाँ पर 1/0 ज़ीरो ऊपर हो न्यूमरेटर में हो तो पूरा आंसर किस में चला जाता है 0। ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएंगे कट, तो बाकी क्या आंसर आएगा 1/√3। ये 1/2 और ये 1/2 कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1। ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा कट, स्क्वायर रूट 3 और 1 की क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 और 1/0। हमने क्या कहा हुआ है मैथ में, कभी भी नीचे 0 ना हो तो अगर नीचे 0 आ जाए तो उसका सोल्यूशन क्या हो जाता है इन्फिनाइट, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया इन्फिनिटी। तो ये हमने एक टेबल डिराइव कर लिया। साइन के लिए, टेन के लिए क्या किया, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा की 0 पर जो वैल्यू थी वो क्या थी 0 और कोस की जो 0 पर वैल्यू थी वो 1, साइन थीटा और कोस थीटा 0 ओवर 1। फिर इस तरह साइन की 30 डिग्री पर थी 1/2 और इसकी थी स्क्वायर रूट 3/2, तो इनको आपस में डिवाइड कर दिया, फिर इनको आपस में डिवाइड कर दिया, फिर इनको आपस में डिवाइड और इनको आपस में डिवाइड और उनको सोल्व करने के बाद हमने ये लिख लिया 0 1/3 1 स्क्वायर रूट 3 और इन्फिनिटी। अब याद रखिएगा 0 पर tan 0 डिग्री पर क्या होता है 0, tan 30 डिग्री पर क्या होता है, tan 30 डिग्री पर होगा 1/√3, tan 45 पर क्या होगा 1, tan 60 पर क्या होगा √3 और tan 90 पर क्या होगा इन्फिनिटी। तो वहाँ से ये टेबल ड्राइव करके बना दिया गया कि साइन 0 पर 0, साइन 30 पर 1/2, साइन 45 पर 1/√2, साइन 60 पर √3/2, साइन 90 पर 1, कोस 0 पर 1, कोस 30 पर √3/2, कोस 45 पर 1/√2, कोस 60 पर 1/2 और कोस 90 पर 0। इसी तरह tan 0 पर 0, tan 30 पर 1/√3, tan 45 पर 1, tan 60 पर √3 और tan 90 पर क्या होता है इन्फिनाइट होता है। तो ये टेबल हमने डिराइव कर लिया किसके ज़रिए, इन्हीं क्वेश्चन नंबर 1 के ज़रिए। फिर आगे हम इसी टेबल को यूज़ करेंगे। मैंने ये वाला टेबल आगे भी अगले पेज पर पहले से डिराइव करके लिखा हुआ है। आगे वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें हमने इन्हीं टेबल को यूज़ करना है और टेबल को यूज़ करते हुए हमने बाकी तमाम क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गए। अगर हमें ये चीज़ समझ आ गई, ये टेबल बनाना आ गया, टेबल बनाने के बाद ये वैल्यूज़ अगर हमें याद हो जाती हैं, आपने क्या करना है पेपर में अगर ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो रफ में ये वाला जिस तरह मैंने आपको तरीका सिखाया है इस तरह से ये बना लीजिएगा। बनाकर आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म में ये वाला एक एंगल बन जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल के ऊपर वैल्यूज़ बन जाएंगी और फिर वहाँ से जो मर्जी वैल्यूज़ हो, साइन की हो, कोस की हो, टेन की हो, बेसिक एंगल पर हमें फाइंड आउट हो जाएंगी। अब हम अगले क्वेश्चन में जब करेंगे तो इसी टेबल को यूज़ करेंगे। टेबल को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। हमने यहाँ पर टेबल भी सीखा, टेबल भी समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो और अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।